27। हाँ, तो कल हम लोगों ने देखा कि समास क्या होता है। समास का अर्थ है संक्षिप्त शब्दों का निर्माण, यानी शब्दों का संक्षेप करना, और उन शब्दों का संक्षेप करते हुए उनमें जो कुछ अन्य पद होते हैं, अधिक के जो प्रत्यय होते हैं, वो लुप्त हो जाते हैं, और उनको वो जब अलग हो जाते हैं और छोटा रूप जो होता है शब्दों का, वो समास कहलाता है। और समास जो बनते हैं उसके 6 भेद होते हैं। समस्त पद जो बनता है, नया शब्द जो होता है, उसे समस्त पद कहते हैं। और उसी समस्त पद को फिर से विस्तारित रूप में जब लिखा जाता है तो उसे समास का विग्रह करना कहलाते हैं। और ये समास का विग्रह करते हुए जो पद विस्तार से लिखे जाते हैं, तो अव्ययी भाव की अगर बात करें तो पहला पद और दूसरा पद, 2 पद वहां हमें दिखते हैं, और पहला पद उसमें प्रधान होता है। फिर उसके बाद हमने तत्पुरुष समास को जाना, और तत्पुरुष समास में जब विस्तार किया जाता है, समास का विग्रह किया जाता है, तो समास के विग्रह में जो कारक की विभक्तियां है, कारक के प्रत्यय हैं, वो हमारे सामने विग्रह करने पर उपस्थित होते हैं, अर्थात उनमें जुड़ जाते हैं। तो हमने उसके उपभेद भी देखे। हमने कारक की बात भी की कि 8 कारक हैं, और कर्ता कारक और संबोधन कारक, इन दोनों को छोड़कर जो शेष 6 कारक हैं, उन 6 कारकों की विभक्तियां तत्पुरुष समास में जो है जुड़ती है विग्रह करने पर, और उन्हीं विभक्ति प्रत्ययों के आधार पर, उन्हीं कारकों के नाम पर तत्पुरुष के 6 भेद हमने देखे। जैसे कर्म तत्पुरुष, करम तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अपादान तत्पुरुष। और उन कारकों की विभक्ति उसमें जुड़ती है, और जिससे पहचानने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई हमें नहीं होती। जिस कारक की विभक्ति के साथ लगती है, वही उपभेद जो है उस समास का हम आराम से लिख सकते हैं। अब अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास के बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगले समास का जो भेद हमें पढ़ना है, जिसे द्वंद्व समास कहा जाता है। लेकिन द्वंद्व समास की ओर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप लोग उसके उत्तर देंगे। पहला तो ये कि आप लोग बताइए कि जो शब्द मैं आपको बता रहा हूँ, उनका विग्रह आपको करना है और उसका भेद बताना है। रसोई घर, बोलिए, रसोई घर का विग्रह क्या होगा? रसोई के लिए घर। वेरी गुड। इसका समास बताइए फिर। तत्पुरुष समास। बिल्कुल सही। मैंने आपको कल भी कहा कि आपको उपभेद परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन हमें समझना जरूरी है, क्योंकि उपभेद समझने के पश्चात तत्पुरुष समास पहचानना आपके लिए और अधिक आसान हो जाएगा। लेकिन अब चलिए, परीक्षा में नहीं लिखना है, लेकिन कल जो पढ़ा उसके आधार पर मुझे बताइए कि ये रसोई के लिए घर तत्पुरुष समास का कौन सा उपभेद है? संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। इसके बाद यथाशक्ति कौन सा समास होगा? यथाशक्ति, बोलिए जल्दी जल्दी, हमें आगे बढ़ना है। फास्ट। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, बिल्कुल सही। और विग्रह क्या होगा, कौन बता सकता है? विग्रह बताइए।
यथाशक्ति का विग्रह करिए। शक्ति के अनुसार। वेरी गुड, शक्ति के अनुसार, बहुत अच्छा। उसी तरह आजीवन, आमरण, है ना, जन्म भर, इस तरह के जो शब्द है ये अव्ययी भाव समास होंगे। और उसी प्रकार राजकुमार, विद्यालय, इस प्रकार के शब्द जो है, या ग्रामगत, स्वर्गगत, ऋण मुक्त, रोग मुक्त, ऐसे शब्द तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सभी के स्वाध्याय तो आपको देंगे ही बाद में और लिखने के लिए। चलिए अगले प्रकारों की ओर हम आगे बढ़ते हैं। और अगला भेद जो हम जानेंगे आज वो है द्वंद्व समास। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर, दिख रही है। एक मिनट, हम द्वंद्व समास से आज शुरू करेंगे। मैंने कल भी आपसे बात की थी कि द्वंद्व समास आप लोग जानते हैं, आपने कल इसके बारे में बताया भी था, क्योंकि द्वंद्व समास आप इससे भी पहले छोटी छोटी कक्षाओं में जो है पढ़कर आए हैं। द्वंद्व और द्विगु ये दो समास वैसे आपके परिचित है, लेकिन फिर भी क्रमानुसार जो सारे समास हम देख रहे हैं उसमें द्वंद्व समास भी हम पढ़ते जाएंगे, संक्षेप में इसको समझते जाएंगे। द्वंद्व, ये द्वंद्व शब्द में ही अर्थ छिपा है। देखो, द्वंद्व यानी दो, द्वंद्व युद्ध होता था। देखो, महाभारत रामायण आप लोगों ने पढ़ा है, और उसमें द्वंद्व युद्ध होता था, यानी दो लोगों में जो युद्ध होता था वो द्वंद्व, अर्थात द्वंद्व का मतलब है दो में होने वाला या दो का। तो यहाँ पर जिस समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं, अर्थात ना पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद, दोनों ही पद समान महत्वपूर्ण होते हैं, और इसलिए इस समास को जो है द्वंद्व समास कहा जाता है। दो शब्दों के निकट आ जाने से उनको मिलाने वाले शब्द जो है और या फिर समुच्चय बोधक अव्यय वो हट जाते हैं और समस्त पद बन जाता है। और समस्त पद में जो है योजक चिन्ह लगता है, डैश विराम चिन्हों में जो है होता है वो लगता है। और जब विग्रह किया जाता है तो फिर से जो समुच्चय बोधक अव्यय है और अथवा या इस प्रकार के उसमें जुड़ जाते हैं। जैसे देखिए राजारम, तो समुच्चय बोधक ये और शब्द जो है उसके साथ हट गया राजारंक में, और उसके स्थान पर जो है एक विराम चिन्ह जो है योजक वो लग गया, राजारंक। तो विग्रह होता है राजा और रंक, नर नारी, नर और नारी, मान सम्मान, मान और सम्मान, यश अपयश, यश और अपयश, दाल रोटी, दाल और रोटी, सीताराम, सीता और राम, आना जाना, आना और जाना, देश विदेश, देश और विदेश, साग सब्जी, साग और सब्जी। द्वंद्व समास अत्यंत आसान है, दोनों शब्द महत्वपूर्ण होते हैं और उनमें विग्रह करते हुए और या फिर अथवा इस तरह के तीन शब्द वहां जुड़ते हैं और समस्त पद बनने पर वो हट जाते हैं। और भी कुछ उदाहरण है, देखो, भाई बहन, पति पत्नी, नर नारी, माता पिता, सर्दी गर्मी, धूप छाव, सुख दुख, अपना पराया, ऊंच नीच, दिन रात, नदी नाले, गीत संगीत, इस प्रकार से इन सब का विग्रह जब करेंगे तो या अथवा और इस तरह के शब्द उनमें जुड़ेंगे और उसका विस्तार हो जाएगा। तो समास का विस्तार से लिखना समास का विग्रह कहलाता है, आप जानते हैं। और विग्रह करने पर ये समुच्चय बोधक अव्यय उनके साथ जुड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला समास है, देखिए, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, इसमें दो आवश्यक चीजों को आपको समझना है। हर समास में दो पद होते हैं, हम जानते हैं। कर्मधारय समास में भी दो पद हैं, लेकिन कर्मधारय में ये जो दोनों पद होते हैं इनकी एक पहचान है। क्या पहचान होती है कि एक पद होता है उपमेय
और दूसरा होता है उपमान, या फिर एक होता है विशेषण और दूसरा होता है विशेष। यानी दो शब्द जो होते हैं वो जोड़ी में आते हैं, और वो जोड़ी जो होती है या तो विशेषण विशेष की जोड़ी होती है या उपमेय उपमान की जोड़ी होती है। अब विशेषण किसे कहते हैं, कौन बता सकता है, बताइए तो। बोलो। विशेषण किसे कहा जाता है? सर किसी खास जो सर किसी भी वस्तु की विशेषता बताए। किसी वस्तु की मतलब विशेष्य की संज्ञा की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। बिल्कुल सही, विशेष की। और जो विशेष्य होता है वो संज्ञा शब्द होता है, और संज्ञा के स्थान पर आने वाला सर्वनाम भी, यानी संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। और विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है उसको विशेष्य कहा जाता है। विशेष्य यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही है, और विशेषण यानी जो शब्द विशेषण या विशेष कार्य बताने का काम कर रहा है। और ठीक उसी प्रकार दूसरी जोड़ी होती है इसमें उपमेय और उपमान की। अब आप अलंकार पढ़ चुके हैं तो बताइए जरा, उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है, बोलिए। सोचो और बताओ। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है तो हो जाने दो, लेकिन बोलने का प्रयास। उपमेय और उपमान क्या है? प्रस्तुत वस्तु की समानता की जाती है उसे हाँ, उपमेय कहते हैं। हाँ, जिससे उपमा दी जाती है या जिस सामान्य वस्तु के साथ, या जिस सामान्य वस्तु की किसी विशिष्ट वस्तु के साथ समानता बताई जाती है वो उपमेय। और उपमान जिसकी उपमा दी जा रही है या जो विशिष्ट होता है, जिसकी समानता किसी सामान्य से बताई जाती है, या किसी सामान्य को उच्च बताने के लिए जिस विशिष्ट उपमान का प्रयोग किया जाता है वो उपमान होता है। उपमेय यानी जिसे उपमा दी जाती है, बिल्कुल आसान शब्दों में अगर कहे, और उपमान यानी जिसकी उपमा दी जाती है। ठीक है, जैसे सीता का मुख चांद सा सुंदर है, तो चांद उपमान है और सीता का मुख जो है वो उपमेय है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जब हम देखेंगे तो या तो विग्रह करने पर हम पाएंगे कि या तो विशेषण और विशेष्य उसमें है या फिर उपमेय उपमान है। जैसे महादेव, महान है जो देव, यहाँ विशेषण की जोड़ियां है, ये देखो। उसके बाद उपमेय उपमान की जोड़ियां भी देखेंगे। अब ये पहले उदाहरण जो आपको मैं दिखा रहा हूँ या आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो विशेषण और विशेष्य के हैं। जैसे नील गगन, नीला है जो गगन। श्वेत कमल, श्वेत है जो कमल, यहाँ पर कमल संज्ञा है, श्वेत विशेषण है ना। महाराज, महान है जो राजा, राजा विशेष्य है और महान जो है वो विशेषण है। महाजन, महान है जो जन। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, काली विशेषण है, मिर्च विशेषण है। प्रधानाचार्य, प्रधान है जो आचार्य। महात्मा, महान है जो आत्मा। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च, मिर्च यहाँ पर विशेष्य है और लाल जो है विशेषण है। ठीक है। नील गाय, नीली है जो गाय, नीली जो है यहाँ विशेषण है और जो गाय है वो संज्ञा शब्द है अर्थात विशेष्य। अब कुछ उपमेय और उपमान के उदाहरण देखिए। कमल नयन, तो कमल और नयन ऐसे दो शब्द यहाँ हैं। तो कमल यहाँ जो है ये उपमान है और नयन उपमेय है।
यानी नयनों की सुंदरता बताते हुए कमल के साथ उसकी समानता बताई गई है। ठीक है, वैसे रूपक अलंकार के उदाहरण हैं, तो रूपक में तो समानता नहीं, बिल्कुल दोनों को एक कर दिया जाता है। तो नयन ही एक तरह से कमल है, नयन ऐसे है मानो वो कमल ही है। तो यहाँ पर कमल रूपी नयन, तो कमल और नयन उपमेय और उपमान की जोड़ी है। ठीक उसी तरह घनश्याम, घन के समान श्याम, तो घन और श्याम ये दोनों जो है उपमेय उपमान है। विद्याधन, विद्या रूपी धन, तो विद्या उपमेय है और धन जो है वो उपमान है। वचनामृत, वचन रूपी अमृत। क्रोधाग्नि, क्रोध को अग्नि कहा गया। कनक लता, कनक रूपी लता। चंद्रमुखी, चंद्र रूपी मुख, यानी चंद्र के समान मुख। चंद्र जो है उपमान है, मुख जो है उपमेय है। गोधन, गाय रूपी धन। राम रतन, राम रूपी रतन। तो यहाँ पर उपमेय उपमान और विशेषण विशेष ऐसे जोड़ी जहाँ विग्रह करने पर मिलती है, या समस्त पद में भी हम उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि दो शब्द उसमें जो है, एक उपमेय है और दूसरा उपमान है, वो कर्मधारय समास कहलाता है। तो अव्ययी भाव समास हमने पढ़ लिया, तत्पुरुष समास पढ़ लिया, उसके बाद द्वंद्व समास हमने देखा और ये कर्मधारय समास। अब शेष दो समास है, देखिए अगला है द्विगु समास। तो द्विगु समास भी मुझे लगता है आपको और अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको भी जो है इससे पहली कक्षाओं में पढ़कर आए हैं, कल भी हमने इस पर बात की थी। और आप जानते हैं कि जहां पर पहला पद संख्या होती है, पहला पद संख्या बताने का कार्य करता है या संख्यावाचक विशेषण होता है एक प्रकार से, उसे द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण देखिए, द्विघात, दो घातों का समूह। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह। पंचवटी, पांच वटों का समूह। पंचानन, पांच आननों का समूह। षटकोण, छह कोणों का समूह। त्रिफला, तीन फलों का समूह। पंचतंत्र, पांच तंत्रों का समूह। जहां पर समूह के स्थान पर कहीं कहीं समाहार शब्द आपको मिल सकता है, तो समाहार का मतलब भी वही होता है कि समूह होना। तिराहा, चौराहा जैसे शब्द जो है वो भी इसी प्रकार से द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। और भी कुछ उदाहरण देखो, सप्तपदी, सात पदों का समूह। अष्टाध्यायी, आठ अध्यायों का समूह। अष्टांग, आठ अंग। नवरंग, नौ रंगों का समूह। नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह। तिराहा, तीन राहों का समूह। तिरंगा, तीन रंगों का समाहार। सप्ताह, सात दिनों का समूह। नवनिधि, नौ निधियों का समूह। राजस्थान की कविता में हम पढ़ चुके हैं कि नौ निधियां और अष्ट सिद्धियां होती है। अगला और अंतिम प्रकार है देखो समास का, बहुव्रीहि समास। जिस समास में न पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद, बल्कि अन्य किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत होता है। देखिए अब तक जो पद हमने देखे समास के, उनमें या तो पहले पर अर्थ अधिक आश्रित होता है, या दूसरे पर, या फिर दोनों पर, या फिर दोनों कहीं विशेषण विशेष या उपमेय उपमान होते हैं। बहुव्रीहि समास इन सबसे अलग है। बहुव्रीहि समास में जो दो पद वहां उन शब्दों में दिखते हैं समस्त पद में, जब उनका विग्रह किया जाता है तो न पूर्व पद से अर्थ ग्रहण किया जाता है अधिकतर, और ना ही उत्तर पद से। न पूर्व पद मुख्य होता है न उत्तर पद, बल्कि इन दोनों को छोड़कर किसी तीसरे ही अर्थ की ओर संकेत होता है, और उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। रूढ़ शब्दों के आधार पर, रूढ़ अर्थ के आधार पर वो अर्थ है। जैसे पंकज, अब पंकज में दो पद जो है, एक है पंख और दूसरा है जौ।
पंख में जन्म लेने वाला, इस प्रकार से इसका विग्रह है। लेकिन पंख में जन्म लेने वाला, पंख और जन्म, ये दो शब्द अगर हम देखें तो इसके आधार पर पंख यानी कीचड़, तो कीचड़ में जो जन्म लेता है वो हर कोई इसका मतलब हो सकता है कि जैसे पंख में मछली भी है, सीपे भी हैं, घोंगा है, कीड़े मकोड़े हैं, घास भी है। तो पंकज के लिए मछली, घोंगा, सीप, कीड़े मकोड़े ये अर्थ हम नहीं लेते हैं। हम कौन सा अर्थ लेते हैं? हम पंकज का अर्थ कमल के अर्थ में लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उसी तरह से वो रूढ़ हो चुका है कि पंकज का अर्थ है कमल। शब्दों के मूल रूप में भले वो अर्थ अलग दे रहा है, समस्त पद विग्रह करने पर दो शब्द अलग दिख रहे हैं, लेकिन उन दोनों ना पंख अर्थ दे रहा है, ना ज अर्थ दे रहा है। इन दोनों से अलग तीसरा ही कमल शब्द के रूप में या कमल के रूप में अर्थ मिल रहा है, तो कमल वहां पर महत्वपूर्ण बन जाता है। और इसलिए ये तीसरा अर्थ अधिक महत्वपूर्ण होने के कारण ये बहुव्रीहि समास होता है। मतलब न पहले पद न दूसरे पद पर अर्थ आश्रित होता है, बल्कि उन दोनों के आधार पर रूढ़ अर्थ जो होता है, रूढ़ यानी प्रचलित, जो प्रचलित हो चुका है, ऐसे अर्थ जो है, जैसे लंबोदर शब्द है। लंबोदर शब्द में दो शब्द है, एक है लंबा और दूसरा है उदर, है ना। अब आप कहेंगे कि सर इसको तो कर्मधारय में हम रखेंगे कि लंबा है जो उदर, सही है आपका कहना, लेकिन लंबोदर का अर्थ उतना नहीं है। लंबोदर का मतलब है लंबा है उदर जिसका वह, अर्थात कौन बताइए तो? लंबोदर किसे कहा जाता है बताइए? गणेश। गणेश जी, बिल्कुल सही है ना। लंबोदर पीतांबर फणिवर वंदन, आरती करते हो ना। तो लंबोदर यानी गणेश जी, तो यहाँ पर कर्मधारय में उससे रखकर नहीं चलेगा, क्योंकि उसको हम कर्मधारय नहीं कहते, क्योंकि वहां पर उसका रूढ़ अर्थ जो है वो महत्वपूर्ण है। लंबोदर कहते ही हमारे सामने जो अर्थ प्रतीत होता है, आंखों के सामने बिल्कुल मन में जो अर्थ उभर कर आता है, वो गणेश जी होता है, ना कि कोई लंबा पेट वाला व्यक्ति। ध्यान रखिए, या बड़े पेट वाला कोई व्यक्ति हमारे सामने कोई उपस्थित नहीं होता है। केवल और केवल गणेश जी ही जो है अर्थ के रूप में हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। तो लंबा है जो उदर जिसका, या लंबा है उदर जिसका वह गणेश, ऐसा उसका अर्थ है। तो समझ में आया आपको कि दो पद होते हैं, लेकिन दोनों की महत्ता नहीं होती, किसी तीसरा ही पद जो है अर्थ के रूप में ध्वनित होता है और वही उसका रूढ़ अर्थ होता है, और उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे देखो, त्रिनेत्र, तीन नेत्र है जिसके अर्थात शिव जी। अब यहाँ पर एक बात में आपका थोड़ा सा संभ्रम होगा तो मैं दूर कर दूं कि हमने द्विगु समास देखा। द्विगु समास में हमने देखा कि पहला पद जो है संख्यावाचक है। अब उसके आधार पर अगर आप कहें यहाँ पर सर ये त्रिनेत्र है और तीन नेत्रों का समूह है, और अगर तीन नेत्रों का समूह है तो इसे क्यों नहीं हम द्विगु समास कहेंगे? देखो, तीन नेत्रों का समूह ऐसा कहीं विग्रह आपको मिलता है तो निश्चित आप द्विगु इसको कह सकते हैं, लेकिन रूढ़ अर्थ में इसका अर्थ जो है वो तीन नेत्र है जिसके अर्थात शिव जी ये है। और सबसे सटीक, सबसे सही उत्तर है शिव जी, अर्थात बहुव्रीहि समास। हाँ, अब यहाँ पर क्या आप ध्यान रखना है कि अगर आपको त्रिनेत्र शब्द परीक्षा में आता है तो क्या उत्तर लिखेंगे? आपको लिखने के लिए कहा गया है तो बिल्कुल और बिल्कुल आपको यही उत्तर लिखना है कि तीन नेत्र है जिसके अर्थात शिव जी। ठीक है। हाँ, दूसरा एक ये हो सकता है कि अगर आपको कोई प्रश्न, जैसे तीन नेत्र आया और उसके चार ऑप्शन आपको दिए गए विग्रह के या समास पहचानने के, कहा गया कि कर्मधारय है, द्वंद्व है, बहुव्रीहि है और साथ में द्वंद्व ये द्विगु भी दे दिया। अगर आपको विकल्प में द्विगु के साथ साथ, जैसे त्रिनेत्र शब्द, जैसे ऐसे कुछ शब्द जहां पर दोनों की संभावना है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, है ना। तो त्रिनेत्र शब्द दिया है और उसका विकल्प अगर देते हुए दोनों ऑप्शन है आपके पास दिए हुए प्रश्न पत्र में, अगर द्विगु भी दिया हुआ है तो बहुव्रीहि भी दिया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन आप चॉइस करेंगे बताइए?
कौन सा चूज करेंगे? बहुव्रीहि। बिल्कुल, बहुव्रीहि। बहुव्रीहि को ही आपको चूज करना है क्योंकि सबसे सही सटीक वही है। हाँ, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति हो सकती है कि वहां अगर बहुव्रीहि नाम का कोई विकल्प आपको नहीं दिया गया है तो वहां आप द्विगु का अर्थ जो है वो ले सकते हैं। ध्यान रखिए, समझ रहे हैं ना? अगर वहां बहुव्रीहि नाम का कोई विकल्प नहीं है तो आप तीन जो है त्रिनेत्र के लिए समास आप वहां पर द्विगु समास लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया त्रिनेत्र और पहचानने की बात। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि आपको विग्रह दे दिया है और बताया जा रहा है कि समास बताओ। अब विग्रह जैसा दिया गया है उसके आधार पर आपको उत्तर लिखना है। अगर परीक्षा में विग्रह दिया गया है कि तीन नेत्र है जिसके अर्थात शिव जी, तो आपका उत्तर बनेगा, लिखा जाएगा क्या? बहुव्रीहि समास। लेकिन अगर परीक्षा में ही इस प्रकार से विग्रह दे रखा है कि तीन नेत्रों का समाहार, तो उसका उत्तर आप क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? तीन नेत्रों का समाहार, द्विगु समास। बिल्कुल सही। तीसरी स्थिति ये भी होती है प्रश्नों की, मान लीजिए कि त्रिनेत्र दिया है और नीचे चार ऑप्शन है कि सही विग्रह आप चुनिएगा। पहला दिया गया त्रि है नेत्र जिसके वह शिव, दूसरा तीन नेत्रों का समाहार, तीसरा त्रि के नेत्र और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा चुनेंगे? फर्स्ट ऑप्शन यानी शिव जी के अर्थ वाला। लेकिन यहाँ पर भी वही है कि विग्रह में अगर वो ऑप्शन नहीं है और केवल वो तीन नेत्रों का समाहार ऐसा अगर ऑप्शन आपको दिखता है तो आप चूज कर सकते हैं। लेकिन जहां पर बहुव्रीहि मिल रहा है तो सबसे पहले ऐसे शब्द जहां आते हैं जहां बहुव्रीहि और द्विगु दोनों की संभावनाएं हैं, तो पहला काम आपको करना है कि कोई भी विकल्प या आपको डायरेक्ट आंसर आपकी ओर से लिखना है तो आपको तो बहुव्रीहि लिखना है, इसमें कोई शंका है ही नहीं। लेकिन अगर विकल्प दिए गए हैं तो सबसे पहले ढूंढो कि उसमें बहुव्रीहि का विकल्प है क्या, और अगर नहीं है तो फिर आप द्विगु के संदर्भ में विचार कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर स्थितियों में जो है दोनों विकल्प होते हैं और बहुव्रीहि उसका सही सही उत्तर होता है। संभ्रम के लिए इस तरह के प्रश्न आते हैं और उसमें द्विगु का उत्तर भी दिया जाता है, वहीं आप गलतियां करते हो। ठीक है, अगला देखो, चतुरानन, चार आनन है जिसके अर्थात ब्रह्मा, एक दंत, एक दांत है जिसके अर्थात गणेश जी, दशानन, दश आनन है जिसके अर्थात रावण, है ना। चक्र पानी, चक्र है पानी में जिसके अर्थात विष्णु जी, पानी यानी हाथ। महावीर, महान है जो वीर अर्थात हनुमान, महादेव, महान देव अर्थात शंकर जी, गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। यहाँ पर मैं बताऊं कि कुछ जो है ये कर्मधारय के अंतर्गत भी आते हैं। जैसे मैंने द्विगु कहा त्रिनेत्र, वैसे कंफ्यूजन या संभ्रम पैदा करने में कर्मधारय समास भी कहीं कहीं आ सकता है। लेकिन ऐसे जो रूढ़ अर्थ जिनके हैं, जैसे महादेव, महादेव कहा जाता है शिव जी को ही, तो महान है जो देव, इस तरह से विग्रह है शंकर जी। लेकिन महान देव या महान है जो देव, ऐसा कर्मधारय में भी उसका विग्रह जो किया जाता है। अगर कर्मधारय है, बहुव्रीहि ना कहीं नहीं मिल रहा है आपको, तो आप कर्मधारय लिख सकते हैं। तो ऐसे रूढ़ अर्थों के शब्दों के संदर्भ में जहां बहुव्रीहि मिल रहा है, आपकी ओर से लिखना है तो बिल्कुल 100% आपको बहुव्रीहि ही उत्तर लिखना है। लेकिन अगर कहीं विकल्प आ रहे हैं और उसमें अगर बहुव्रीहि नहीं मिल रहा है तो फिर आप दूसरे समास के बारे में सोचना है। ठीक है, मुरलीधर, मुरली धारण करता है जो अर्थात श्री कृष्ण, मृगनयनी, मृग के समान आंखें हैं जिसकी अर्थात सीता, पीतांबर, पीला अंबर है जिसके अर्थात श्री कृष्ण,
चंद्रशेखर, चंद्रमा है शिखर पर, शिखर यानी शीश, भाल पर, उसी भाल चंद्र के मतलब चंद्र के आधार पर भाल चंद्र शब्द भी होता है। चंद्र है भाल पर जिसके, तो वो भी जो है बहुव्रीहि समास। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। दिगंबर, दिगंबर दिशाएं है वस्त्र जिसका, दिग यानी दिशाएं, अंबर यानी वस्त्र, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, अर्थात जैन मुनि होते हैं। देखिए दिगंबर यानी दिगंबर का अर्थ दूसरे शब्दों में निर्वस्त्र। तो जैन मुनि जो होते हैं, दिगंबर पंथ एक जैन समुदाय में है, और वो दिगंबर यानी दिशाएं हैं वस्त्र जिनके लिए, वो जैन मुनि या अन्य उसी तरह के जो व्यक्ति हैं साधु सन्यासी, उसके लिए वो प्रयुक्त हो सकता है। ठीक है, तो बहुव्रीहि समास, इसमें कोई कठिनाई आपको, कोई संभ्रम कि सर संख्या है तो द्विगु हो सकता है क्या, या कर्मधारय हो सकता है क्या, सारी शंकाएं मुझे लगता है आपकी दूर हो गई होगी। ठीक है, समास के संदर्भ में अभी आपको कोई कठिनाई है तो बताइए। अगर नहीं है तो बताइए हमने कौन कौन से समास पढ़े। छह भेद मुझे बताइए समास के, कौन कौन से हम लोगों ने पढ़ लिए, बोलिए जल्दी, एक एक बताते जाओ। द्वंद्व, द्वंद्व समास, द्विगु, एक मिनट, एक बच्चा एक ही प्रकार बताएं। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, वेरी गुड। नेक्स्ट, द्विगु समास, द्विगु समास, बिल्कुल सही। बहुव्रीहि समास, बिल्कुल सही। चैट बॉक्स में भी बिल्कुल सही उत्तर आ रहे हैं। हाँ, द्वंद्व समास और कर्मधारय, हाँ कर्मधारय और तत्पुरुष, तत्पुरुष। ठीक है, तो क्रम से अगर बात करें, जैसा हमने पढ़ा उस क्रम में, तो अव्ययी भाव समास, उसके बाद तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और अंत में बहुव्रीहि समास। तो ये छह जो है समास के भेद हैं। इसके आधार पर जो है कुछ प्रश्नों की चर्चा अब हम करते हैं। वो सारे प्रश्न एक पीडीएफ फाइल के माध्यम से मैं आपकी क्लासरूम में जो है भेज दूंगा। दो काम आपको करने हैं। पीडीएफ फाइल में समास के जितने भी उदाहरण हमने पढ़े, परिभाषाएं पढ़ी अभी, वो सब लिखी होगी। उस सामग्री को जो है पूरा नोट करना है आपको अपनी नोटबुक में। अपनी नोटबुक में सारा विस्तार से आपको लिखना है, सभी उदाहरण लिखने हैं, कोई भी उदाहरण छोड़ना नहीं है। जितने ज्यादा उदाहरण आप लिखते जाओगे उतनी समझने में आसानी होती है। ठीक है, साथ में वीडियो भी मैं आपकी क्लासरूम में भेज दूंगा इसके। तो जब भी आपको किसी समास के संदर्भ में कठिनाई लगेगी, आप वीडियो देख सकते हैं और फिर से समझ सकते हैं। तो कुछ प्रश्नों की चर्चा हम करते हैं पहले।